हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नई भर्ती के बारे में, जो कि ये बम्पर वैकेंसी है फ्रेंड्स। और इसमें सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ही 40,000 पर मंथली बन रही है, और जो मैक्सिमम सैलरी दी गई है 1,40,000 दी गई है। इसमें ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ पीजी क्वालिफाइड है उन्हें आवेदन करने का मौका दिया गया है, और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट दी गई है 21 मार्च 2025 तक की है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में आए हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप अदर डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे टीचिंग पोस्ट की हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो, डेली बेसिस की अपडेट पाना चाहते हैं तो आज ही आप नेट जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको डेली बेसिस की अपडेट्स मिलती रहती है। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। और इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो है www.iocl.com। तो आप इसे गूगल पर टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, उसे ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स ये बॉक्स ओपन होगा। देखिए, यहाँ पर इसे रिलेटेड इमेज शो हो रही हैं, और नीचे आते हैं तो यहाँ भी देखिए कुछ इमेज शो हो रही हैं नीचे भी। पर इससे पहले जो ऊपर बॉक्स बनी है व्हाट्स न्यू, तो आपको यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए, जो दिया गया है असिस्टेंट ऑफिसर ग्रेड A0, तो आपको इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर न्यू बॉक्स ओपन होगी। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सबसे टॉप पर ही इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर 2025, तो यहाँ पर इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट दी गई है, और यहीं पर आपको अप्लाई करने के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, और देखिए अप्लाई करने के लिए जब आप इसे ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ से कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कभी आपने यहाँ से आवेदन नहीं किया है, तो आपको न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं क्लिक हियर से, या फिर रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है फ्रेंड्स। तो देखिए, जब रजिस्टर के लिए ओपन करेंगे तो न्यू बॉक्स ओपन होगी इस तरह। और ये देखिए, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको फिर जब पासवर्ड मिल जाएगी फ्रेंड्स, तो आप यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर बैक हो करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें हम ओपन करके दिखाते हैं कि उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है और क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या दी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये रही इस नोटिफिकेशन की रोलिंग एडवर्टाइजमेंट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये कारपोरेशन। और फ्रेंड्स, ये जो कारपोरेशन है यहाँ पर यदि आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपके बहुत ही बेस्ट चांसेज होते हैं, क्योंकि ये कोई किसी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं होती है फ्रेंड्स। आपकी गवर्नमेंट जॉब के लेवल के ये भी वैकेंसी होते हैं फ्रेंड्स। सारी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट जॉब की तरह यहाँ पर भी मिलती रहती है। और अभी आज की डेट में, यानी कि 1 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो अभी जस्ट ही नोटिफिकेशन आई है फ्रेंड्स। और इसमें जो पोस्ट दिए गए हैं, तो किस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है, देखिए पोस्ट जो दी गई है इसमें असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें हमारे कैटेगरी से रिलेटेड कितनी वैकेंसियां हैं। देखिए, टोटल जो वैकेंसी है 97 है, तो इस तरह हम इसे बम्पर वैकेंसी बोल सकते हैं, जिसमें अनरिजर्व से 45 वैकेंसी है, SC से 13 वैकेंसी है, ST से 6 वैकेंसी है, और OBC के 24 वैकेंसी हैं। EWS के 9 वैकेंसी दिए गए हैं, और PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए 10 वैकेंसी दी गई है। तो इस तरह फ्रेंड, जो भी आपका कैटेगरी होगा आप वहाँ से चूज कर लेना, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS PWD। या फिर आप जो अन्य रिजर्व वाली सीटें दी गई हैं 45 वैकेंसी, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे, फिर आप अन्य रिजर्व वाली सीटों में ही काउंट किए जाएंगे। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है कि मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। देखिए, केमिस्ट्री में या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिसिप्लिन हो तो वहाँ से कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट दी गई है ये रेगुलर फुल टाइम मोड के लिए दी गई है, यानी कि एक बार आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो पूरे एज लिमिट तक के आपको इसमें
जॉब करने के चांसेस मिलेंगे। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे केमिस्ट्री के से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, इसमें इनऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक हैं, एनालिटिकल हैं, फिजिकल हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इस तरह आपके पास इसमें से कोई भी सब्जेक्ट अवेलेबल है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट यहाँ जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि बायो केमिस्ट्री दिए गए हैं, फार्मेसी है, टेक्सिकोलॉजी है, जियो केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, तो ये सब नहीं काउंट किए जाएंगे फ्रेंड्स। बस जो ऊपर वाले सब्जेक्ट हैं वही काउंट किए जाएंगे। इससे रिलेटेड सब्जेक्ट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें जो आपका परसेंटेज होना चाहिए फ्रेंड, जो ओपन कैटेगरी के यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, तो इसमें देखिए 60% आपका नेसेसरी होना चाहिए ओबीसी एनसीएल वालों के लिए। बट इसमें जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं 55% है उनकी मास्टर डिग्री में, तो वो आवेदन कर सकते हैं। देखिए इसमें जैसे हर नोटिफिकेशन में ओबीसी ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्व में रखा जाता है, बट इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी जनरल के साथ काउंट किया गया है, तो इसमें भी 65 नेसेसरी ही है आपका मास्टर डिग्री में। और क्वालिफाइंग जो डिग्री होना चाहिए उसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना इसमें नेसेसरी है। तो एक्सपीरियंस वैसे इसमें दिया गया है 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस है किसी टेस्टिंग या फिर R&D क्वालिटी कंट्रोल इन पेट्रोलियम या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर पॉलीमर या फिर फर्टिलाइजर यूनिट लेबोरेटरी, इसमें से कोई भी हो, या फिर ये एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास किसी टेस्टिंग फील्ड्स के साथ किसी केमिकल डिसिप्लिन से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट इसमें जो अदर दिए गए हैं डिसिप्लिन लाइक जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोलॉजिकल है, रेडियोलॉजिकल है, एनडीटीएल, तो ये सारे काउंट नहीं किए जाएंगे। आपका जो इसमें ट्रेड दिया गया है आपको वही नेसेसरी होना चाहिए। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया है। और इसमें देखिए जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो इसमें एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर आपकी सिलेक्शन होगी। एज लिमिट जो दी गई है इसकी, तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स दी गई है। ये जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए दी गई है। और जो अदर कैटेगरी के हैं तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। SC ST PWD और OBC नॉन क्रीमिलियर। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें एज लिमिट कितनी ईयर्स तक की दी गई है, जैसे कि OBC नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट्स हैं तो 3 ईयर्स तक की मिल जाएगी। SC ST को 5 ईयर्स की, PWD यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो 10 ईयर्स की, और एक्स सर्विसमैन है तो 5 ईयर्स की। बट जो PWD कैटेगरी में जैसे कि OBC हैं फ्रेंड्स, तो OBC को 13 ईयर्स की मिल जाएगी, और जो SC ST कैटेगरी के PWD में कैटेगरी में आते हैं तो उनको 15 ईयर्स तक की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और बात करते हैं इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा तो किस टाइप के होंगे, तो नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर दी गई है। देखिए फ्रेंड्स इसमें एप्लीकेशन चार्ज वैसे नहीं दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस के अबाउट में यहाँ बताया गया है कि जो SC ST PWD एक सर्विसमैन है वो एग्जम्प्टेड है एप्लीकेशन फ़ीस से, बट यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस शो नहीं हो रही है। हो सकता है जब आप आवेदन करें तो उस टाइम वहाँ पर शो हो, बट इसमें वैसे एप्लीकेशन चार्ज ज़्यादा नहीं रहती है, 400-500 रुपये मैक्सिमम होती है। देखिए कट ऑफ डेट ऑफ रिनोकिंग दिया गया है कि आपकी कट ऑफ डेट कब तक काउंट की जाएगी, यानी कि जो आपका एज या फिर जो भी क्राइटेरिया होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो 28 फरवरी तक 2025 तक काउंट की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो मैंने बताया कि इंटरव्यू प्लस एग्ज़ाम, तो देखिए सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम ही होगा जो कि CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस पर। और इसके बाद आपका जो भी कैंडिडेट्स इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें यदि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू होता है वो इतना इंपॉर्टेंट उतना टफ नहीं होता है फ्रेंड्स जितना कि आपका CBT मोड एग्ज़ाम होता है। देखिए ये जो एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होंगे, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे तो देखिए टोटल 135 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि 135 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि 135 क्वेश्चन 135 नंबर के, और टोटल जो टाइम है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे आपका एग्ज़ाम होगा CBT मोड में। और इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होगा फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात तो ये है। और ये जो पेपर होगा बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, तो जो भी क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे उसके फुल नंबर मिलेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए हैं, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो मैंने बताई है वो तो वहाँ से ओपन कर लेना। और देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपके पेपर होंगे तो किस टाइप के पेपर होंगे, यहाँ दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड, ये नहीं तो कट ऑफ दी गई है। वैसे एक बार देख लेना यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पे पेपर
से रिलेटेड नहीं, यहाँ नहीं दिया गया है, अभी शायद नीचे दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वालिफाइड मार्क्स कितना क्वालिफाइड करना जरूरी है। देखिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यदि आप 100 क्वेश्चन में से 100 नंबर में से 40 नंबर से ले आते हैं तो ये क्वालिफाइड क्राइटेरिया है। ये नहीं है कि आप इसमें क्वालिफाइड हो ही जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर आप कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। यदि मिनिमम कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं, नहीं तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाती है फिर, यदि ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। और जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो उनको 35 मार्क्स लाना नेसेसरी है। और जो इंटरव्यू होगी तो पर्सनल इंटरव्यू आपकी 40% दोनों ही कैटेगरी वालों की रहेगी फ्रेंड्स। तो दोनों ही ऐड होने के बाद आपके फाइनल जो सिलेक्शन के लिए वो क्राइटेरिया वो बनेंगे। और इसमें देखिए यहाँ एक बार देख लेना, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, शायद ये मिल नहीं रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत डिटेल में दी गई है, बहुत छोटे छोटे में ये लिखे हुए हैं। तो एक बार देख लेना कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और नीचे आते हैं, इससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन भी दिए गए हैं। और देखिए यहाँ अप्लाई करने के लिए दिया गया है कि ओनली इंडियन नेशनल्स, यानी कि इंडिया के हैं यदि आप तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इंटरनेशनल के हैं किसी भी कंट्री से तो वहाँ से नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर है तो देखिए इसमें कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, तो इसमें 4 सेंटर बनाए गए हैं फ्रेंड्स। नीचे आते हैं, अभी इसके सेंटर को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी प्रकार की भी क्वेरी, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 AM से लेकर के 5 PM तक के बीच में आप यहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं फ्रेंड्स। और नीचे आते हैं तो देखिए ये इसकी इम्पोर्टेंट डेट दी गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेट होती है 1 मार्च से, अभी आज से इसकी ऑनलाइन जो पोर्टल है वो ओपन हुई है और 21 मार्च तक की इसकी ऑनलाइन प्रोसेस चलेगी। और टेंटेटिव दिया गया है मंथ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जो आपका CBT मोड में एग्जाम होगा वो अप्रैल मंथ में होगा। और इसकी जो एडमिट कार्ड इशू की जाएगी फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम की 7 डेज पहले आपको मिल जाएगी। और जो लिस्ट बनेगी, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा तो लिस्ट पब्लिश की जाएगी, वो 6 वीक्स आफ्टर, यानी कि 6 सप्ताह बाद आपको मिलेंगी। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। वैसे जो होते हैं कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले वो तो आपके ईमेल के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट ये वैसे गवर्नमेंट है कॉरपोरेशन, तो हो सकता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज़ किया जाए। और इससे रिलेटेड देखिए आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, यहाँ इसके प्रोसेस बताए गए हैं। और ये देखिए इसके जो सेंटर दिए गए हैं, इसमें 4 सेंटर, तो एक है दिल्ली में NCR, दिल्ली NCR, नोएडा जिसमें है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, गाजियाबाद एंड ग्रेटर नोएडा में है। सेकंड सेंटर मुंबई, नवी मुंबई है। और थर्ड सेंटर है कोलकाता, फोर्थ सेंटर है चेन्नई। तो यदि आप वहाँ जा सकते हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए यदि आप केमिस्ट्री ट्रेड से हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो कॉरपोरेशन है, यहाँ पर यदि आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपके बहुत ही बेस्ट चांसेज होते हैं, क्योंकि ये कोई किसी गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं होती है फ्रेंड्स। आपके गवर्नमेंट जॉब के लेवल के ये भी वैकेंसी होते हैं फ्रेंड्स। सारी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट जॉब की तरह यहाँ पर भी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।